प्यारी रूबी पार्ट 4। रूबी को बेतहाश देखकर मामी जी ने पड़ोस के कुछ लोगों को बुलाकर बंदर को बाहर निकलवाया। रूबी बेचारी तो डर गई। उसने सोचा अब तो बंदर तो मेरे कमरे तक पहुंच गया, अब क्या करूं मैं। उसकी रातों की नींद और दिन का चैन खत्म हो गया। लेकिन धीरे धीरे इस घटना को वो भूलने लगी। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन आ गया और रूबी अपने घर वालों को मिस करने लगी। तभी मामी जी के घर में एक ग्वाला रोज दूध देने आया करता था। वो रूबी की स्थिति को बहुत अच्छे से समझ रहा था। उसने रक्षाबंधन के दिन रूबी से कहा, क्या तुम मुझे अपना भाई बनाओगी? रूबी ने खुशी से हाँ कह दिया। उसने ग्वाले को राखी बांधी और ग्वाले ने उसके बदले में रूबी को एक चांदी की अंगूठी दी। अंगूठी पाकर रूबी फूले नहीं समा रही थी। अगले ही दिन वो खाना बनाने के लिए जब गई तो आटा सानने के लिए उसने अपनी अंगूठी निकाल के गैस पे रख दिया। और जब आटा रोटी हो गया उसके बाद अंगूठी वो वहीं पे भूल गई। थोड़ी ही देर बाद रूबी को याद आया कि मैंने तो अंगूठी गैस पे निकाल के रखी थी। उसने बहुत ढूंढा पर वो अंगूठी नहीं मिली। रूबी बहुत उदास हो गई। रूबी के मामा जी उसको प्यार करते थे, इसलिए कभी कभी उसको पैसे दिया करते थे स्कूल ले जाने के लिए। लेकिन रूबी उन पैसों को कभी खर्च नहीं करती थी, उन पैसों को हमेशा बचा के रखती थी। एक दिन मामी जी ने उसके बैग की तलाशी ली और उसके पास जितने भी रुपए जमा थे सब मामी जी ने ले लिए। जब रूबी घर आई तब उसने देखा कि उसके बैग से सारे रुपए गायब हो चुके थे। ये देखकर रूबी फूट फूट कर रोने लगी। तब अड़ोस पड़ोस के सभी लोगों को लगता था कि बच्ची बहुत उदास रहती है, खुश नहीं रहती है। ऐसे धीरे दिन बहुत सारे दिन बीत गए। एक दिन रूबी के पापा उसको मिलने के लिए आए तब वो बहुत खुश हुई। पापा ने देखा कि मेरी बेटी तो इतनी छोटी सी बच्ची है और कितना काम करती है। रूबी कढ़ाई मांज रही थी। कढ़ाई मांजते मांजते वो कढ़ाई घुमाने के बजाय खुद ही कढ़ाई के चारों तरफ घूम रही थी। यह दृश्य देखकर उसके पापा का मन एक बिल्कुल पसीज गया और उन्होंने ये फैसला ले लिया कि मैं अपनी बेटी को अपने साथ वापस लेता जाऊंगा। सेशन खत्म होते ही रूबी के मम्मी पापा ने उसको अपने घर वापस ले लिया। रूबी अपने सभी भाई बहनों और अपनी फैमिली से मिलके बहुत खुश हुई और उसकी माँ ने उसको अपने सीने से लगा के उसे कहा कि मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगी। और रूबी की कहानी यही समाप्त होती है।